हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आप उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होगे। तो इस क्लास में यहाँ पर आपको मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ, जो वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से जो आपके पेपर में, सोशल साइंस के पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं, वो मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपको 20 MCQ सबसे पहले यहाँ पर कवर करने हैं। 20 MCQ आएंगे आपकी जो है किताब में। तो यहाँ पर लिखा है जर्मनी का राष्ट्र रूपक क्या था। यहाँ पर जर्मेनिया है। ये है, आपको ये यहाँ पर पढ़ लेने हैं, आपको बुक से पढ़ लेने हैं, लेकिन जो क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ ये आपको ज़रूर ही करके जानने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए थे। तो इस पर पूना पैक्ट पर महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के हस्ताक्षर हुए थे, और इनकी शर्तें भी आपको इसी केस में मिल जाएंगी। और यहाँ पर क्या लिखा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण का बुनकरों पर क्या प्रभाव पड़ा। ये आपके दूसरे लेसन का है, जो महामंदी वाला चैप्टर है उसमें का। और सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए हानिकारक क्यों है। भाई, सांप्रदायिकता जो है वो लोकतंत्र के लिए क्यों हानिकारक है, ये आपको इसका तर्क देना है। और आपको ये पढ़ के जानने हैं, जो नागरिक शास्त्र के जो चैप्टर हैं वो आपको ज़रूर रिवाइज करके जानने हैं। और यहाँ पर क्या है, मृदा अपरदन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मृदा अपरदन जो है भूगोल का मतलब टॉपिक है, जिसे मृदा अपरदन का अर्थ है कि मृदा का कटाव या कोई ऐसी चीज़ें जिससे मतलब मृदा का क्षय होता है। तो ये वाला आपको पढ़ लेना है। और यहाँ पर क्या लिखा है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 मनरेगा के उद्देश्य लिखिए। तो मनरेगा के उद्देश्य जो हैं आपको लिखने हैं, जैसे कि बहुत विभिन्न कार्य जो हुए, जो चलाए जाते हैं आज भी जो है मनरेगा का कार्य चलता है। तो ये आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको नहीं भी आता है तो आपको यहाँ पर बना के लिख देना है। आपको जो कुछ आता है लेकिन आपको लिखना ज़रूर है, क्योंकि आपको यहाँ पर लिखने के नंबर दिए जाते हैं, ना कि पढ़ने के। तो यहाँ पर अब आपको एक और देखना है क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरी, कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया था। उनके द्वारा यह आंदोलन वापस लेने का मुख्य कारण क्या था। तो भाई, गांधी जी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है आंदोलन किया था, जिसके तहत उन्होंने फिर एक कांड हुआ था जो है जिसमें सिपाहियों के मतलब आग लगा दी थी कुछ लोगों ने सिपाहियों के थाने में। तो उसी कारण से ये जो है असहयोग आंदोलन गांधी जी ने वापस ले लिया था। तो ये आपको देख लेना है, फिलहाल पढ़ लेना है आपको। और नहीं भी आता है अगर आपको, तो आपने अगर स्टोरी पढ़ी है तो वहीं आपको लिख कर आना है, पर लिख कर ज़रूर आना है। और यहाँ पर क्या लिखा है, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं। यह आपको देख लेना है कि सत्ता की साझेदारी, देखो, एक होती है केंद्र सरकार, एक राज्य सरकार, एक स्थानीय सरकार होती है, जिसे आप ग्राम प्रधान या नगर पालिका के अध्यक्ष जो होते हैं उन्हें कहते हैं। ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या क्वेश्चन है कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में होने वाले कोई 4 लाभ लिखिए। तो यहाँ पर आपको 4 लाभ लिखने हैं। और यहाँ पर आपको ये क्वेश्चंस आपको और मिलेंगे, परिवहन तथा संचार के साधन किस देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं। या उपभोक्ता के अधिकारों पर निबंध लिखिए। उपभोक्ता के अधिकार आपको पता होने चाहिए, ये आपको जो है चैप्टर में पढ़ा होगा आपने, तो आप यहाँ पर लिख पाएंगे। और व्यापार और निवेश नीतियों का उदारीकरण, वैश्वीकरण, आपको एक टॉपिक मैं बताया दे रहा हूँ, वैश्वीकरण, ये आपको ज़रूर पढ़ के जाना है। वैश्वीकरण का अर्थ होता है व्यापार करना। किसी भी देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो व्यापार होता है और जो उसमें मुद्राएं खर्च की जाती हैं या कमाई जाती हैं, उन्हें जो है वैश्वीकरण कहते हैं। वो वैश्वीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर अब आपको मैप कार्य करना है, मैप आपको फिल कर लेना है। और मैप कार्य आपको यूट्यूब पर जाना है और सर्च करना है। तो आपको जहाँ पर मैप कार्य, बहुत सारे मैप कार्य मिल जाएंगे, वहाँ से आपको कर लेना है। तो आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने एक मॉडल पेपर से कराए हैं, जो विद्या का था। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और एक आपको क्वेश्चन मिलता है सत्याग्रह का अर्थ, ये पिछली बार भी आया था और इस बार भी आने की संभावना है, तो इसलिए आपको यहाँ पर पढ़ के जाना है। सत्याग्रह का क्या अर्थ होता है। सत्याग्रह का अर्थ होता है कि सत्य के लिए आग्रह करना, अर्थात गांधी जी ने सत्याग्रह का जो है समर्थन किया था, जिसके अंतर्गत उन्होंने सत्य की मांग की थी, ना कि सत्य के लिए जो है उन्होंने हिंसा नहीं की थी। अहिंसा के बल पर उन्होंने सत्य की मांग के लिए, इसीलिए उन्होंने सत्याग्रह किया था।
तो धन्यवाद। जय हिंद।